अस्सलाम वालेकुम। जवाब दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين एक ये जहां एक वो जहां इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का चल पड़ी तो ये जहां रुक गई तो वो जहां तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां साथ होंगे सरकारे दो जहां इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रुए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, वो हुस्न मुतलक भी, शाहिद भी, मशहूद भी, वो इल्म व हिकमत में गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मी बना के भेजा गया। उसकी रहमत है बेहद व बे इंतहा, उसकी रहमत है तखय्युल से भी मावरा। जहाँ में जो भी आलम बनाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। वो ताहा, वो यासीन, अबुल कासिम भी वो, मेरे मौला भी वो, मेरे आका भी वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों पे कौसर लुटाया गया। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ा फजलो करम का मामला फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने अपनी चौखट पर बुलाया। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। और जितने हमारे रिश्तेदार इंतकाल कर गए, उम्मत मुस्लिमा में से जितने इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम का सवाब उन तक पहुंचाकर सारे मरहूमीन के लिए बोलो आमीन, दुखुल जन्नत का फैसला फरमाए। तहक़ीक़ इंसानियत का सिलसिला अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया। इस कायनात का सबसे पहला नबी, सबसे पहला इंसान आदम है। इसीलिए मुझे और आपको आदमी कहा जाता है, क्योंकि मैं और आप भी आदम की औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। फिर इन दोनों से अल्लाह ताला ने मशरिक और मगरिब में इंसानियत का सिलसिला चलाया। आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है। पूरी दुनिया में जितने लोग आबाद है और जितने गुजर गए, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, वो सब के सब बोलो बेशक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्लाह ताला उसके बाद वक्तन फवक्तन अपने बंदों की इस्लाह के लिए अंबिया को भेजता रहा। मुझे और आपको आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमारे नबी से पहले तकरीबन कमोबेश 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए, और हमारे नबी आखिरी नबी, इसीलिए कहा जाता है खातिमुल अंबिया, नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले। अब कोई नबी आएगा? अरे बोलो बोलो, कोई नबी ना आएगा। खत्म नबुव्वत का मेरा तुम्हारा जो अकीदा है उसका मुजाहरा करो। अब कोई नबी ना आएगा। अब जो भी दीन का काम करना है वो मेरे को करना है, आपको करना है। अल्लाह ताला ने सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए कुछ चीजें छोड़ी है, जो जिन चीजों पर मेरे नबी ने मेहनतें फरमाई, जैसे कुरान मेरे नबी का जिंदा मौजिजा है। आज उम्मत ने कुरान छोड़ दिया। मुस्तफा का फरमान, मेरे नबी की सीरत जिंदगी, आज उम्मत मुस्लिमा ने नबी की सीरत छोड़ दी। जवानों का हाल देख लो। अगर मैं कहता हूं मेरे भाई एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले ले, एक हाथ में मुस्तफा का फरमान ले ले, फिर शौक से मर जाना, उसारी में अल्लाह तेरे लिए जन्नत खोल देगा। कुरान 24 घंटे गुजर जाते, हमसे हाथ नहीं लगाया जाता। नबी की सुन्नतों पे हमसे अमल होता नहीं। शादियां देखो हमारे घरों की, जैसे नंगा नाच चल रहा है। कुछ शादियां तो ऐसी होती है शैतान शर्माता है, यार ये तो मेरे से भी आगे निकले हुए, इनका इतना दिमाग आया कहां से।
सारी शादी वेस्टर्न की नजर है। मस्जिद के बाहर फटाके फोड़ते, आग के गोले आसमानों में छोड़ते, कह रहे इलाहुल आलमीन तेरी रहमत की जरूरत नहीं है, इस जोड़े पे आग ही भेज दे। 3-4 महीने के बाद ये तलाक लेके फिर घर आ जाती है। जब इब्तिदाई ऐसी है तो अंजाम तो होना ही था। कब्र का खौफ नहीं, नबी की नाराजगी का खौफ नहीं, अल्लाह की नाराजगी का खौफ नहीं, पुल सिरात पे यकीन नहीं, मीजान तराजू पे यकीन नहीं, मरने पे यकीन नहीं, मौत पे यकीन नहीं, कयामत पे यकीन नहीं। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, पारा नंबर 17, अल्लाह फरमाता है ओ बादशाह, अमीरों, वजीरों, बड़ी बड़ी जागीर के मालिकों, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी। फरमाया इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लत साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त जलजला आएगा, जमीन में जबरदस्त भौचाल आएगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन, दुनिया में महबूब तरीन से औलाद है, औलाद को भूखा कोई नहीं देख सकता, नंगा कोई नहीं देख सकता, तकलीफ की वजह से परेशान कोई नहीं देख सकता। मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को जमीन पे छोड़ देंगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, दादी कितनी खुश होती है मेरी बहू को हमल रह गया, अब्बा कितना खुश होता है, अरे अम्मी जान कितनी खुश होती है, अल्लाह मुझे औलाद देगा, मैं प्यार से बेटा कहूंगी, वो प्यार से अम्मा कहेगा। मेरा अल्लाह फरमाता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, सारे हमल गिर जाएंगे, शहर के लोग जंगल की तरफ दौड़ेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे। आखिरकार उस इसराफिल की आवाज इतनी बढ़ती चली जाएंगी, इधर शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा, वइधन नुजुमुल कदरत, सितारे बेनूर हो जाएंगे, वतकूनुल जिबालु कल्हिनिल मंफूश, ये अरबों खरबों टन वजन वाले पनार रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे, सारा निजाम कायनात बर्बाद हो जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, सारी कायनात बेहोश पड़ी होंगी, वो बेहोश ही नहीं होंगी। बोलो बेशक अल्लाह का कुरान कहता है मेरा रब फरमाते वो मेरा अज़ाब होगा। चांद खत्म, सूरज खत्म, गिरती आबशारे, बर्फपोश वादियाँ, दरख्तों की कतारें, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, जमीन का फर्श, आसमान की बुलंदी, सारा निजाम कायनात खत्म। इसी को मजदूब कहता है चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिल लगाना गाफिल इससे ज़ीनहार, होशियार रे महवे गफलत होशियार, होशियार रे महवे गफलत होशियार, क्या यही है जिंदगानी का शियार। आज मेरा आपका शबो रोज देखो, सुबह उठते रात को सो जाते, कभी मुहासबा किया पूरा दिन कितने खराब काम किए। 5 उंगलियां हैं ना तो 5 नमाजें भी गिन लिया करो। नमाजें कितनी है? अरे बोलो 6 कौन बोल, 5 नमाजें है ना, 50 की 5 बना दी मेरे अल्लाह ने, वो भी नहीं पढ़ी जाती।
जुमा में 2 रकात के बाद गेट पर कितना रश होता है, कितनी भीड़ होती है 2 रकात के बाद। वो अभी 7 किस्म के लोग बताऊंगा ना, उसमें आएंगे। खुजली होती है 5 मिनट ज्यादा अंदर बैठते, कोशिश यही होती है जल्दी जाके जान छुड़ाऊं, जैसे किसी ने बांध के रखा हो। कुछ काम ना आएगा, सब कुछ यहां रह जाएगा। और ऐसी खतरनाक कयामत मेरे अल्लाह ने बनाई, यहाँ बच्चे माँ बाप को काम नहीं आते है ना, आते नहीं आते। कितने घरों में माँ बाप परेशान है, क्या हुआ, कहाँ बच्चा छोड़ के चला गया बीवी को लेके, 3-4 महीने हुए नहीं शादी को, अलग रह रहे हैं माँ बाप अकेले, इतने बुढ़ापे में पका रहे, 4-4 बच्चे सारे अलग रह रहे, माँ बाप सिसक कर जिंदगियां गुजारते। जिन कांधों पे बैठ के मेले दिखाए, बाप से कहता है तुझे मेरी बात पल्ले नहीं आएंगी। जिनके कदमों के नीचे मेरे नबी ने जन्नत बताई, वो माँ बुढ़ापे में नहीं संभाली जाती। हजारों माँ बाप घरों में सिसक कर जिंदगियां गुजारते। ये बच्चे आज काम नहीं आते, कल क्या काम आएंगे। जिन औलाद के पीछे कितनी मेहनत करते, जिन औलाद के पीछे सारी जिंदगी दौड़ भाग की, आज अब्बा जान का आखिरी वक्त है। जिन कपड़ों में पसीना आ रहा है उन कपड़ों से नफरत, जिस चमची में अब्बा ने दवाई पी है उस चमची से नफरत, जिस प्लेट में अब्बा ने अस्पताल में खाना खाया है उस प्लेट से नफरत, जिस गिलास में अब्बा ने पानी पिया है उस गिलास से नफरत, जिस बिस्तर में अब्बा की मौत आ रही है उस बिस्तर से नफरत। हाथ नहीं लगाते, कहीं अब्बा के साथ मैं भी ना चला जाऊं। अब्बा जान के कपड़ों की गठड़ी बांध के इमाम साहब के सर पे लाके रख देता है। इमाम साहब बड़े खुश होते हैं, अच्छे से कपड़े बर्तन हाथ आ गए, घर जाके घरवाली को देते, घरवाली बड़ी खुश होती है, गठड़ी खोलती है, अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा सरमाया हाथ लग गया। हाथ उठाकर दुआ मांगती है, इलाही रोजाना इसी तरह एक बंदा मर जाया करे। कारी इमरान ऐसी आती है कोई गठड़ी हैं, रख लिया करो, ये हदिया नहीं है, ये डर का नतीजा है। कम से कम इमाम ही मरेगा, होलसेल में इमाम सब मिलते हैं। एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, फोन शुरू हो जाते हैं, भाई मुझे नौकरी की जरूरत है। कितनी जगह इमाम साहब जाते हैं ना तो पूछते हैं पहले आप कहाँ थे, अरे आप बताओ तुम्हारा मुसल्ला खाली कैसे हुआ, ये कहाँ गया। अगर पूछ लिया तो कहते सामने बोलते। तनख्वाह के नाम पे इतना परेशान कराया जा रहा है, इतना मुअज्जिन की तो नऊजुबिल्लाह बात ही ना करो। कितने जगहों पर मुअज्जिन अरे 2-2 घंटे पढ़ाते हैं। हमारे इलाकों में, हमारे इलाके की बात करता हूँ, 2-2 घंटे पढ़ाने बाइक लेके कहां से कहां जाते हैं, 2000, 2500, 3000। तो गैस सिलेंडर में इनकी तनख्वाह खत्म हो जाती है। जो हमारी जन्नत बना रहा है, जिस मुअज्जिन ने 25 साल गुजार दिया अल्लाह अकबर की सदा देते देते, हमें इनकी अज़ानें सस्ती बना दी, इनकी आवाज़ों की हमें कदर नहीं है। घर के जिस सन में अब्बा जान को गुस्ल दिखाया जा रहा है, घर का कोई आदमी मारे खौफ के वहां खड़े होने को तैयार नहीं, आज साथ नहीं देते। अभी तो अब्बा की मैयत घर पे है, बच्चे डर रहे, वहां क्या साथ देंगे, वहां कैसा मंजर होगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगी, बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं। जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, किसी का
पसीना टखनों तक, किसी का पसीना कमर तक, किसी का पसीना गले तक आग की लगाम लगाई जाएंगी। मेरे नबी का फरमान है, किसी का पसीना मिशका शरीफ में मौजूद है। अपने अपने आमाल की शामत लोग पसीने में शराबोर होंगे। इब्ने रजब हम्बली ने लिखा है, इतना बदबूदार पसीना एक कतरा अब दुनिया में डाल दिया जाए, जानवरों के दिमाग भी बदबू से फट जाए। इतना गर्म पसीना एक कतरा अब पहाड़ पे डाल दिया जाए, इसकी हिद्दत और गर्मी से सारा पहाड़ पिघल जाए। ऐसा माहौल, मंजर। जैसा अमल करके मरेगा उस अमल के मुताबिक पसीने में डुबोया जाएगा। इसलिए कहता हूं कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ। भरूच मरकज पर एक हाफिज साहब थे, मौलाना सईद साहब। सैकड़ों बच्चे इनके हाथों हफीज कुरान बने। इनके भाई मौलाना कासिम साहब यूके में है, अभी इंडिया आए हुए। मेरी 3-4 रोज पहले इनसे मुलाकात हुई। मुझे कहने लगे मेरे भाई को कुरान से बहुत लगाव था, इनका इंतकाल हुआ। मैंने तकरीबन इंतकाल के बाद 16 दफा ख्वाब में देखा। जब भी मैंने ख्वाब में देखा कुरान पढ़ते पढ़ते देखा। जैसा अमल करके मरोगे बाद में घर वाले उसी अमल में तुम्हें ख्वाब में देखेंगे। अल्लाह बशारत देता है कि तेरा दुनिया में किया हुआ अमल मैंने मंजूर कर लिया। नचनियों के नाच देख देखते मर जाओगे, अल्लाह की पनाह, फिर क्या होगा मैं नहीं जानता। वो उनका मामूल था, रोजाना 10 पारे कुरान पढ़ा करते थे और तहज्जुद का कुरान अलग, और सैकड़ों बच्चों का रोजाना कुरान सुनते थे। इनके हाथों कितने बच्चे हाफिज कुरान बने। 16-17 दफा ख्वाब में देखा, जब भी देखा कुरान पढ़ते पढ़ते देखा। ये कुरान साथ देगा, औलाद ना साथ देंगी, बीवी नहीं, अम्मा अब्बू नहीं, वहां तो सारे नफसा नफसी के आलम में होंगे। अब मैं आ रहा हूं अपने मजमून की तरफ। जब ऐसा माहौल होगा, ऐसे खतरनाक माहौल में मेरे नबी ने फरमाया 7 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। पहले सारे जोर से बोलो इंशाल्लाह, नियत करो, हम कोशिश करेंगे इन 7 में हमारा भी शुमार हो जाए। बोलो इंशाल्लाह। अब मैं बताता हूं वो 7 किस्म के लोग कौन थे जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया। ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी है, इब्ने माजा में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। मेरे नबी ने फरमाया कोई साया ना होगा तब मेरा अल्लाह 7 किस्म के लोग ऐसे जिनको अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। साहबा ने पूछा वो कौन 7 किस्म के लोग? मेरे नबी ने गिनवाए। पहला बताया इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बादशाह। आज हमारे समाज में जुल्म कितना चलता है। इस्लाम का दूसरा नाम ही आदल है, इस्लाम का दूसरा नाम ही इंसाफ है। आज बच्चे माँ पे जुल्म करते, बाप पे जुल्म करते, औलाद पे जुल्म करते, औलाद माँ बाप पे जुल्म करती, शौहर बीवी पे जुल्म करता है, बीवियों को मारते हैं, गालियां देते हैं। जब आखिरी मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मिशकात में ये रिवायत मौजूद है कि मैंने अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, आज मेरी आंखें खुली है, मुझसे बदला ले ले। एक साहबी आए, कहा एक दफा आपने मुझे चाबुक मारा था, कोड़ा मारा था। तो मेरे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, आप भी कोड़ा मार लीजिए, बदला ले लीजिए। खौफ देखो जिनके बारे में मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी मासूम है। तो साहबी फरमाने लगे जब आपने मुझे लाठी मारी थी मैंने तो कुर्ता नहीं पहना था, आपने तो कुर्ता पहन के रखा है, बराबरी कहां से होंगी? मेरे नबी ने कुर्ता उतार दिया, एहराम की चादर बांधी हुई तो उतार दी, कहा चल अपना बदला ले ले। साहबी को कौन सा बदला लेना था? मेरे नबी की पुश्त पर जो मेहर नबुव्वत लगी हुई थी उसको बोसा देना था। बताने का मकसद ये कि हमारे नबी यहां तक तालीम देकर गए। आज का जवान माँ बाप पे जुल्म करता है। अगर तुम ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हो, चौड़े होके बैठ गए, दूसरा सुकड़ के बैठा हुआ है, तीसरा इस कंडीशन में अभी गिरेगा अभी उठेगा, 2 घंटे आपने सफर किया, आपने इन दोनों के बैठने का हक मारा, क्या ये जुल्म नहीं है?
किसी बुजुर्ग का कौल है, अल मुल्क यदूम बिल कुफ्र वला यदूम बिल जुल्म। मुल्क कुफ्र के साथ कायम रह सकता है, जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकता। जिस घर में, जिस इलाके में, जिस सोसाइटी में, जिन इलाकों में, जिन गांव में, जिस शहर में जुल्म का आगाज हो जाए, वो गांव तबाह बर्बाद हो जाते, वीरान हो जाते। और जिन बादशाहों ने इंसाफ किया, आज भी उनका नाम अदब से लिया जाता है। नौशीरवा बादशाह को कौन भूल सकता है, महमूद गजनवी को कौन भूल सकता है। 4 बड़े बड़े बादशाह, एक सिकंदर, एक तैमूर लंग, एक महमूद गजनवी और एक चंगेज खान। सिकंदर 13 साल की उम्र में हुक्मरान बना, 33 साल की उम्र में मर गया, मलेरिया में मौत आई। उसकी आरज़ू थी मेरी मौत मेरे वतन में आए, परदेश में था। उसने कहा कोई है जो मेरी सारी जायदाद ले ले और 2 दिन की जिंदगी उधार दे दे, मैं मुल्क में मरना चाहता हूँ, परदेश में मरना नहीं चाहता। मेरे अल्लाह ने वहां मौत के घाट उतार के उसको बेहैसियत कर दिया। बोलो मारने वाला कौन? ऊंची बोलो, मारने वाला कौन? जिलाने वाला कौन? सारी कायनात का निजाम चलाने वाला कौन? लाख कोशिश करो बचना चाहो, मेरा अल्लाह नहीं चाहता, नहीं बच सकते। कितने लोग एक्सीडेंटों में मर जाते, 50-50 इकट्ठे मर जाते। कहाँ जा रहे थे? कहाँ? सापुतारा जा रहे थे, पिकनिक का इरादा था, घर से बिरयानी पकवा के ले गए थे। एक भी काम, एक भी वापस नहीं आया, सारे के सारे आगों से मौत में चले गए। ये तो बाद की बात है कि इस बस में नहीं जाना था, इस रिक्शा में नहीं बैठना था, मैंने मना किया था फिर भी चला गया। ये तो सब बहाने हैं, वो तो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा ही था। कुदरत के सामने अगर मगर नहीं चलता। जब मेरा रब चाहता है, जब चाहता है जिलाता है, जब चाहता है उठा लेता है। जिसको जितना चाहता है देता है, जिसको नहीं चाहता है खत्म कर देता है। दूसरा बादशाह तैमूर लंग, वो सोने चांदी का बड़ा आशिक था, सड़कों पे सोने चांदी के सिक्के लगवाए थे। वो भी मर गया। उसका एक ही बेटा था पीर मोहम्मद। उसने कहा मेरे बाप की कब्र को यहाँ लाओ ही नहीं, बाहर ही दफन कर दो। कुछ महीनों के बाद उसकी हुकूमत भी पारा पारा हो गई। और एक था चंगेज खान, बड़ा जालिम था, जिसकी पहली जंग में 75 लाख लोग मारे गए, दूसरी जंग में 1 करोड़ से मुतजाविज लोग मारे गए। और चौथा बादशाह था महमूद गजनवी, बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह था। आज भी इनका नाम अदब से लिया जाता है। सन ईस्वी 1974 में जब गजनी में जलजला आया था तो महमूद गजनवी की कब्र धंस गई थी। इसकी मरम्मत के लिए फ्रांस से इंजीनियर बुलाए गए थे। जब खुदाई की गई तो उसको पसीना आ गया। वो खुदाई करने वाले इंजीनियर को बड़ा ताबूत निकला, उसमें एक छोटा ताबूत था। जब उसको खोला गया तो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां जो करीब में लोग खड़े थे उन्होंने पूछा क्या बात है, कहाँ आप ही देख लो। करीब आके देखा महमूद गजनवी इंतकाल हुए, कितने साल हो गए लेकिन कफन भी मैला नहीं हुआ। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कफन खोल के उंगली को हाथ लगाया गया, ऐसा है जैसे रुई हो जिस्म। अरे कब्र तो अच्छों को मिट्टी खा जाती है। अंबिया की कब्रें, शोहदा की कब्रें, मिट्टी को इजाजत नहीं है खाने की, वरना मेरी तुम्हारी क्या बात है। ये जो शादियों में नाचती है ना हमारे घर की मस्तूरात, सुर्खी पाउडर लगाकर, परफ्यूम लगाकर, जो बेंच पर और ये जो ये स्टेज पर नाचती है, अपने हुस्न का जलवा दिखाती है। तू कौन सी हसीन है, तेरे मरने का हफ्ता नहीं होगा कीड़े तेरे बदन खा लेंगे। मिट्टी नहीं छोड़ती किसी को, इसी से बना है, यही हो जाना है और यही से अल्लाह उठाएगा। बोलो बेशक। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने फरमाया इसी से हमने पैदा किया, इसी में दोबारा तुम्हें रलमल जाना है और इसी से तारतन उखरा दोबारा हम हिसाब किताब के लिए उठाएंगे। महमूद गजनवी का एक वाकया सुनाऊं। वो अपनी बालकनी में बैठा हुआ था, कंच का प्याला हाथ में था, पानी नौश फरमा रहे थे।
एक औरत आई, हफ्ती हफ्ती आके कहने लगी, सांस फूल रहा था, कहा आपका भतीजा शराब के नशे में मेरी खोली में आता है और मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी करता है। वो जो कंच का प्याला था, झटका ऐसा लगा हाथ से गिर गया, चूरा चूरा हो गया। वो सोचने लगे मेरा खून इतना गंदा हो गया, बेवा के घर घुस जाता है। कहा जा, दोबारा अगर मेरा भतीजा आए तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुझे इंसाफ की दहलीज तक ले जाऊंगा। दरबारियों से कहा ये आए तो सीधा मेरे बालाखाने में भेजना। 2-4 रोज के बाद वो खातून फिर आई, कहा आपका भतीजा शराब में लथपथ मेरे घर में मौजूद है। महमूद गजनवी उठे, उस खातून से कहा देख मेरी कुछ नसीहतों पे अमल करना। कहा क्या? कहा पहले तू अपने घर में दाखिल होना, अंदर जाकर सबसे पहले चिराग बुझा देना। कहा कोई बात नहीं। वो पहले अंदर गई, चिराग बुझाया, सामने एक जालिम खड़ा है। महमूद गजनवी ने मारी जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ी। फिर कहा जब अब चिराग जला, चिराग जलाया गया। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा मुझे 2 घोंट पानी पीना, पानी पीना है। पानी पिलाया। फिर जब जाने लगे तो औरत सामने खड़ी हो गई। कहा पहले चिराग बुझवाया, फिर चिराग जलवाया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर पानी मांगा। ये तो मेरे लिए मुइम्मा बना हुआ है, जब तक आप पर्दा ना हटाएंगे मुझे करार नहीं आएगा। कहा जो राज है उसे राज ही रहने दे। कहा नहीं मुझे इसकी वजह बताओ। तो महमूद गजनवी ने कहा चिराग इसलिए बुझवाया था कि भाई के बेटे को कत्ल करना कोई तमाशा तो है नहीं। अगर रोशनी होंगी, अगर कत्ल करने जाऊंगा भाई की सूरत सामने आ जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे इंसाफ के तकाजों तक न पहुंचाऊं, कहीं मैं इंसाफ के तकाजों को पूरा ना कर सकूं। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा? कहा ये मेरा भतीजा नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे खानदान का नाम इस्तेमाल कर रहा था। कहा फिर पानी क्यों मांगा? कहा जब तू 2-3 रोज पहले आई थी तो मैंने कसम खाई थी जब तक मैं तुझे इंसाफ नहीं दिलाऊंगा वहां तक मैं 2 घोंट पानी भी नहीं पीऊंगा। आज मैंने तुझे इंसाफ दिलाया, तेरे घर के मटके में 2 घोंट मेरा हक नहीं बनता। आज भी इनका नाम इंसाफ की बदौलत बड़ी अकीदत से इनके नाम लिए जाते। तो सबसे पहला जिनको अल्लाह अर्श का ठंडा साया देगा, इमामुन आदिलुन। दूसरे नंबर पर इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा। कितने जवान बैठे हुए देखो, अक्सर जवान बैठे हुए मजमे में। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, मेरे भाई कोई साया ना होगा, अल्लाह इस जवान को अर्श का ठंडा साया देगा। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। अल्लाह कल कयामत के दिन 4 चीजों का हिसाब लेगा। जिंदगी कैसे गुजारी, नंबर 2 जवानी कैसे गुजारी, नंबर 3 माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, और नंबर 4 अपने इल्म पर कितना अमल किया। जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है, जवानी सिर्फ आवारगी का नाम नहीं है। जवानी कॉलेज के गेट पर खड़ा हो के अपनी नजरों को गुजरती हुई और गेट से निकलने वाली लोगों की बेटियों को वहशी नजरों से देखने का नाम नहीं है। जवानी इंटरनेट पर नंगा नाच देखने का नाम नहीं है। जवानी तो मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने आंसू बहाने का नाम है। अक्सर नौजवान बिगड़े हुए, मैं जहां जाता हूं ना कहता हूं, गांव का शहर का माहौल बनता है नौजवानों से, बिगड़ता है नौजवानों से। हमारे यहाँ तो माहौल ही नहीं। मैं अभी थोड़े टाइम पहले अफ्रीका गया हुआ था, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ और बिल्कुल पूरे विजदान के साथ कहता हूँ और कसम खाने को तैयार हूँ, जितना दीन का माहौल मैंने वहां बिरूनी मुल्क में देखा वैसा यहाँ भी नहीं है। 13-13 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे 22 पारे हाफिज, 25 पारे हाफिज, और ये अट्टा कट्टा जवान 23 साल का, जनाजे की दुआ नहीं आती। अट्टा कट्टा जवान 25 साल का, ढंग की अत्तहियात नहीं आती, 4-11 सूरतें याद नहीं होती, बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी हुई, जनाजे की दुआ नहीं सीखी। तेरा बाप मर जाए, तेरी माँ मर जाए, जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हक तेरे को है, शरीयत ने दिया है। लेकिन अगर बेटा इस कंडीशन में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है, या इसको जनाजे पढ़ाने का तरीका नहीं आता, या इसको जनाजे की दुआ नहीं आती, ये कितनी महरूमी और बदकिस्मती की बात है। माँ की बाप की मैयत घर में जवान बेटा है, जनाजे की दुआ नहीं आती। कसूर माँ बाप का भी है, तुमने इन्हें दीन नहीं दिया। ये नस्ल आएंगी तुम्हारी कब्रों पे फातिहा पढ़ने, ये नस्ल आएंगी तुम्हारी कब्रों पे सूरह यासीन पढ़ने।
ये तुम्हारे बच्चे 2-2 बजे घर आते, तुम्हारे बच्चे 1-1 बजे घर आते। सुबह उठ के बाप पूछता है रात को कितने बजे आया था, कहा 1 बजे। माशाल्लाह मेरा शेर देखो इतना जागता है, फिर भी सुबह 12 बजे उठ गया। 2 बजे उठते हैं कितने जवान। नाश्ता करते 12 बजे, खाना दोपहर का खाते 4 बजे, रात का खाते 11:30 बजे। होटलों पे बैठे रहते, बाइक लेके घूमते फिरते सिटियों में। क्या जिंदगी गुजार रहे हो। कसूर माँ बाप का है, इन्होंने सही तरबियत ही नहीं की। 25-25, 28-28 साल के जवान बिगड़ रहे। और तौबा तौबा, जीना इतना उरूज पे है, अल्लाह की पनाह। अरे शुक्र करो मेरे रब का अजाब नहीं आता। वो तो मेरे नबी की दुआ थी, वरना वो पिछली कौमों पे जो पत्थर बरसे वो सारी बदमाशियां हमारे समाज में मौजूद है। मेरे नबी की दुआ शामिल हाल ना होती, कूनू क़िरदतन खासिइन, हम भी बंदर बन जाते। और 5 चीजें मेरे नबी ने फरमाया, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। सबसे पहले बतलाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, तू बूढ़ा हो जाए इससे पहले जवानी की कदर कर। अभी सजदा कर ले मेरे भाई, कल वो टाइम आएगा तेरी बॉडी बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगी। जब तेरी कमर धस जाएंगी, या आंखों का बसारत की ताकत खत्म हो जाएंगी, हाथों में पकड़ने की कुव्वत खत्म हो जाएंगी, तुझे वॉशरूम भी जाना होगा 2 बंदों का सहारा चाहिए। देख आज कितने लोग ऐसे, तेरे कुआ में ताकत है, तेरे पास असबाब मौजूद है, गर्मी सर्दी के मुताबिक मस्जिद में पानी, अभी देखो कहाँ पंखे चल रहे लेकिन फिर भी गर्म नहीं था, इतनी सहूलतें दी हुई। अरे पंखे चल रहे अभी तो गर्मी महसूस करो, फिर भी कि चलो कोई बंदा किसी को ठंडी ना लगे तो गर्म पानी, अभी मैंने ईशा में वुजू किया। फिर भी आज का नौजवान बतौर फैशन कहता है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो को अपलोड करने वाली, नाचने वाली, अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली आज की नौजवान लड़की कहती है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। ये मखमल के मुसल्ले पे, एसी वाली मस्जिद में गर्मी सर्दी के मुताबिक पानी दस्तयाब है, आज का नौजवान बतौर फैशन कहता है दिन पर चलना बहुत मुश्किल। तू चलता भी कहाँ है, तू तो जुमा मस्जिद में आता है। सारे जवानों हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह, बोलो एक नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाओ, कौन कौन कहता है देखो। और बोलो इंशाल्लाह, वादा करो कि इंशाल्लाह रोजाना थोड़ा कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। अरे कम से कम 25-30 सूरतें याद करके मरो, हाफिज कुरान बन के मरो। ये कितने मासूम, छोटे छोटे बच्चे कितने बीच में बैठे हुए, 12-12, 15-15 साल के मैं देख रहा हूँ। अरे ये हाफिज कुरान बनना चाहे बन सकते। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें क्या काम आएगा, तुम्हारा ये कुरान काम आएगा। और तुम्हारे बाप के सर पे, माँ बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज रखेगा। हम यूं नहीं कहते इनको इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी ना पढ़ाओ, अरे उसकी भी जरूरत है, वो भी पढ़ाओ, हम कहाँ मना करते। पहले दीन दो। तुम्हारा सरमाया तुम्हारी दौलत नहीं है, तुम्हारा सरमाया तुम्हारी औलाद है। और तीसरे नंबर पर वो नौजवान, वो आदमी जिसको अल्लाह अर्श का ठंडा साया देगा, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वो जवान, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। आज हमारा मामला उल्टा है। एक नमाज खत्म हुई वो बेचैन है, कब दूसरी नमाज का वक्त आ जाए मस्जिद को चला जाऊं। हमारा मामला उल्टा है, मस्जिद को आते बेचैन है, कब खत्म हुए बाहर निकल जाऊं। कितने गांव में जुमा बयान करने जाता हूँ, सच ये मिंबर पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलता, सलाम फेर के पीछे देख लूं ना 75% लोग चले जाते, दुआ में नहीं बैठते। एक भाई कहता है मुझे मेरे भाई को दुकान नमाज के लिए छुड़ाना है, वो एक 10 को पढ़ रहा है, उसका भाई एक 30 को पढ़ने जाएगा, इसका ध्यान ही उसके भाई में दुकान में। अरे 1 घंटा दुकान बंद नहीं कर सकता, वो दुआ में नहीं बैठता, उठ के दौड़ता है, कहाँ जा रहा है, कहा मेरे भाई को नमाज के लिए छुड़ाना है। अरे खाक कमा लेगा 1 घंटे में, 1 घंटा अल्लाह के लिए दुकान बंद रख, इंशाल्लाह अल्लाह नेमतों की बारिश बरसा देगा। जहन यही बना के आते, 10 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरना।
और कितने पढ़ते ही नहीं है। ईद ईद को आते, कितने जुमा जुमा को आते। नमाजी बन के मरो, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, हंसता खेलता टेलीविजन, अल्लाह की कसम ये करोड़ों रुपए के बंगले जलेंगे। इन घरों में आग के अंगारे न भरो। खवातीन बैठी है सुन रही है तो उन्हें कहता हूं, अगर एक मुसल्ला अपने लिए बिछाती है तो छोटा मुसल्ला तेरी छोटी बच्ची के लिए बिछाइए, राबिया बसरिया बनेंगी। बाप से कहता हूं, यहाँ जितने बाप बैठे हैं मस्जिद को आओ तो अपने जवान बेटे को साथ लेके आओ, जुनैद बगदादी बन जाएगा, नमाजी बन गया, हुसैनी बन गया, नमाजी बन गया, मोहम्मदी बन गया। इमाम हुसैन शिमर छाती पे का, हुसैन मांग क्या मांगता है, कहा छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। वो तो जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, फिर भी नमाज नहीं छोड़ी। कट्टे कट्टे मस्जिदों के पास से गुजर जाते, जूं तक नहीं रेंगती। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है। अल्लाह का कुरान कहता है पारा नंबर 29, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअउन इला सुजूद, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से आवाज आएंगी, सारी मखलूक मेरे सामने सजदा करे, अल्लाह पाक अपनी पिंडली मुबारक का नूर दिखाएंगे, खाशिअतन अबसारुहुम तरनक़ुहुम दिल्ला वक़द कानू युदअउन इला सुजूदी वहुम सालिमून। जितने दुनिया के बेनमाजी होंगे अल्लाह के सामने सजदा करने जाएंगे। कुरान में भी है और मेरे नबी का फरमान मिशकात में भी है, ये झुकने चाहेंगे झुकने नहीं पाएंगे, इनकी कमर में अल्लाह लोहा ठोक देगा। पता चल जाएगा ये है रब के 5 वक्त के बागी। मैं बुलाता था तू नहीं आता था, मैं बुलाया करता था तू फेसबुक नहीं छोड़ता था, मैं बुलाया करता था तू इंस्टाग्राम नहीं छोड़ता था, मैं बुलाया करता था तू व्हाट्सएप पे चैटिंग पे बैठा रहता था। और दाई पसलियां बाई तरफ, बाई पसलियां दाई तरफ निकल जाएंगी, ये कब्र में होगा। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं, इदा माता, जब बेनमाजी मर जाए, फला युगसलु लहू, गुसल देने की कोई जरूरत नहीं, वला युकफनु लहू, कफन ओढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, वला युदफनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, इमामों का इमाम है, पीरों का पीर है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी न करो, कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से दूसरे मुर्दों पे अल्लाह का अजाब आ जाए। नमाजों का माहौल नहीं है। नमाज गोदाम में जमा करने वाले बेनमाज, वहां से उठाकर ताजिरों को बेचने वाले बेनमाज, ताजिरों के पास से खरीदने वाले व्यापारी बेनमाज, व्यापारी के पास से खरीदने वाला खाबिंद बेनमाज, पकाने वाली आटा गूंदने वाली बेनमाज, चक्की गेहूं को पीसने वाला बेनमाज, चक्की चलाने वाला बेनमाज, वहां से बर्तन उठाकर घर लाने वाला बेनमाज, गूंदने वाली बेनमाज, चूल्हे पे रोटी पकाने वाली बेनमाज, खाविंद के सामने दस्तरखान पर रोटी रखने वाली बेनमाज, सारा वहां खेत से यहाँ दस्तरखान तक सारा सिलसिला बेनमाजियों का है। अब ये नमाज, ये रोटी चबा के तहज्जुद कैसे पढ़े? गोश्त खरीदा, जानवर पालने वाला बेनमाज, जानवर खरीदने वाला बेनमाज, काटने वाला कसाई बेनमाज, खरीदने वाला तेरा खाविंद बेनमाज, पकाने वाली तू भी बेनमाज, हांडी से पकाया हुआ निकाल कर प्लेट में दस्तरखान पर रखने वाले भी बेनमाज। अब ये कहां से गोश्त की बोटी खा के जुमा में जल्दी आए? मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का पानी भी नहीं पिया,
हम अगर ये उसूल बनाए ना 2 दिन में प्यास में ही मर जाए। चौथे नंबर पर हमारे नबी ने फरमाया रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, मिले अल्लाह की रजा के लिए, जुदा हुए अल्लाह की रजा के लिए। मोमिन से मोमिन का कता ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर किसी से इत्तेफाक नहीं है मिजाज में तो दुआ सलाम, चलो ठीक है, लेकिन दिल में कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो। अगर दिल में कीना बुग़्ज़ रखना है तो वो सिर्फ दीन की वजह से, अपने जाती मफाद जाती दुश्मनी के लिए इजाजत नहीं है। 3 दिन से कता ताल्लुक करने वाला मेरे नबी ने फरमाया वो कामिल मोमिन है ही नहीं। यहाँ अब 2-2, 3-3 साल गुजर जाते, अच्छे अच्छे भाई भाई की नहीं बनती, पैसा दुश्मनी कराती है, चचा भतीजे की नहीं बनती। अरे तेरा चचा मर गया, जनाजे में नहीं गया? नहीं, मेरी चचा से नहीं बनती थी। हमारी शादी में कोई ना आए, अपनी में न बुलाए, माशाल्लाह मौत तक लड़ते रहते, जनाजों में नहीं जाते। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर्दा न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आईना में देखते ना तो रोजाना चेहरा, कभी ये आईना भी खोल के देखा करो, कितना बुग़्ज़ पड़ा हुआ है, कितना कीना पड़ा हुआ है। मस्जिद में आते सजदा करते कीना लेके अल्लाह को, कहाँ जरूरत है ऐसे सजदों की, दिलों में कीना लिए खड़े हो। और फिर क्या है, एक माहौल बना हुआ है, जब हज का फार्म आएगा ना, भर जाए, फार्म भरते हैं ना हज का, जब इसका बुकिंग हो जाता है ना, फिर फोन करके कहता है भाई बोलू चालू माफ कर जे। हाँ, किसी से अगर रिश्ता जोड़ना हो तो ये इसके हज का इंतजार करते। कहा क्यों? उसमें भी मफाद है, हज कबूल नहीं होगा 7 लाख का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर कह देना कि नहीं नहीं तुम्हारा हज तो निकल जाएगा पुल सिराज से तुम्हारे साथ साथ, तो ये वहां भी माफी ना मांगे। इतना दिलों में कीना, एक दोस्त की दूसरे दोस्त से नहीं बनती, अब तीसरे की इससे बन रही है, जो इससे उसकी दुश्मनी है, तो ये इससे भी नहीं बोलता, तो वो उससे क्यों बोलता है? वो कहता है दोस्त का दोस्त दुश्मन, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। अब ये तेरी कैसी दोस्ती, तो जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। अगर किसी की किसी से ना बनती हो, हमारी उससे बन जाए, तो ये हमसे नहीं बोलते। इसीलिए तो कहा मेरे नबी ने, 2 दिलों को जोड़ना हो झूठ बोलो, इजाजत है। लेकिन यहाँ तो झूठ कैसा बोलते ताकि इसमें और ज्यादा नफरत आ जाए। अरे तू नहीं जानता कल अल्फा होटल पे ये तो तेरी कितनी बुराई कर रहा था, हालांकि वो मिला भी नहीं था। उल्टा कर सकता था, मिला ना हो फिर भी कह सकता है तू यार उससे दुश्मनी करता है, वो तो तेरी कितनी तारीफ करता है, उससे जाके ये नहीं हो सकता। अरे हाँ कल तेरी बहुत तारीफ, घंटा तारीफ की मैं तो थक गया, फिर निकला वहां से, हालांकि मुलाकात ही नहीं हुई। दोनों को मिलाना है। यहाँ हमारा मामला उल्टा है, अलग करने की बड़ी कोशिशें कर रहे, रिश्ते तुड़वाते। किसी की बेटी कनाडा जा रही, किसी का लड़का लंदन जा रहा है, अच्छा रिश्ता आया है, बस एक पिन लगवाते। वो तो शराबी है, वो तो जुआ खेलता है, हालांकि शराब को कभी मुंह नहीं लगाया। क्यों दर्द होता है पेट में? रिश्ते बनाने वाला कौन? बोलो ऊंची बोलो, बोलो अल्लाह बनाता है रिश्ते। मुकद्दर में अल्लाह ने जिसका जोड़ा लिखा है वो तो दुनिया में होता है, हम कौन से होते तोड़ने वाले। मिशकात में एक किस्सा है, एक आदमी किसी गांव में दूसरे दोस्त की मुलाकात के लिए जा रहा था। अल्लाह ने नूरी फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेज दिया, उससे मुलाकात की। भाई कहाँ जा रहा है? कहा मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कहा तेरा उससे कोई लेन देन का मामला है इस वजह से जा रहा है? कहा नहीं।
कहा तेरा कोई उससे दूध का रिश्ता है? कहा नहीं। कहा खून का रिश्ता है? कहा नहीं। कहा फिर तू क्यों जा रहा है? कहा मैं सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहा हूँ। नूरी फरिश्ता कहने लगा मैं फरिश्ता हूँ, इंसान की शक्ल में आया हूँ, अगर तेरी यही नीयत है अल्लाह ने तुझे भी बख्शा, तेरे यार को भी बख्शा। हमारी मुलाकातें गरज से वाबस्ता होती है। 2-3 दिन किसी के बहुत सारे फोन आ जाए ना तो समझ लेना तीसरे दिन पैसे मांगेगा। हमारी दोस्ती ऐसी है, पैसा है दोस्त साथ है, पैसे खत्म हो गए दोस्त पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। 5वें नंबर पर रजुलुन दातु इमरातुन दातु मनसिबिन व जमालिन फकाल इन्नी अखाफुल्लाह। अब सुनो नौजवानों, किसी नौजवान को किसी खूबसूरत औरत ने दावत जिना दी, और वो औरत भी वैसी बाजारी नहीं थी, जो आला खानदान की थी, नस्ब भी उसका आला था और बड़ी हसीन और जमील थी। हयासोस लिबास भी फेंक दिया और उस नौजवान से कहा आ जा अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। उस नौजवान ने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे नबी ने फरमाया कल कोई साया न होगा, अल्लाह इस पाकबाज नौजवान को अर्श का ठंडा साया देगा। आप सोच रहे होंगे 5 तक तो हम पहुंच गए, पता नहीं हमारा शुमार होगा भी कि नहीं। कोई एक ऐसा आसान आ जाए कि जन्नत में चले जाए। अरे बोलो इंशाल्लाह, हम अमल करने वाले बनेंगे। बोलो इंशाल्लाह। जिना से बचो, मबादियाते जिना से भी बचने को कहा। ये है ना पहली सीढ़ी है जिना, आंखों का जिना। अल्लाह ने हर नेक अमल में लज्जत रखी है। रोजे की लज्जत अलग, नमाज की हलावत अलग, हज की हलावत अलग, उम्रे की हलावत अलग, सदक़े की हलावत अलग। सबके सामने दिया जाए, मख्फी दिया जाए, वो सारी हलावतें अल्लाह ने अलग रखी है। रोजा रखने की, रोजा खोलने की हलावत अलग। मौका बदल जाए लज्जत दोबाला हो जाती है। रोजा बच्चों के साथ खोला जाए अलग लज्जत है, रिश्तेदारों के साथ खोला जाए अलग लज्जत है। और अगर रोजा खोलने के लिए बोलो आमीन, मक्के का हरम मिल जाए, मस्जिद नबवी का सहन मिल जाए तो लज्जत हलावत दोबाला हो जाती है। हर अमल, अच्छे अमल के अंदर अल्लाह ने मिठास रखी है। मस्जिद में नमाज पढ़ो अलग मजा है, घर में नमाज पढ़ो अलग मजा है, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ो अलग मजा है। बोलो आमीन। अगर सजदा करने के लिए मक्के का हरम मिल जाए, मस्जिद नबवी का सहन मिल जाए तो अलग मजा है। हर अच्छे अमल में अल्लाह ने मिठास रखी है। मैं कहता हूँ आगे वाला जुमला सुनो, वो हलावत और मिठास मोमिन तब महसूस करता है जब इसकी आंख आवारा ना हो, जब इसकी नजरें ठीक हो। जब यहाँ मामला बिगड़ता है ना, अल्लाह आमाल हसना से हलावत को खींच लेता है, फिर अमल में लज्जत नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ शैतान गर्दिश करता है, दिलों में शैतान बसा हुआ है। कब बाहर निकलो और इंटरनेट पे किसी लड़की को नंगा देख लो। अल्लामा याफई ने रौजुर रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा है। एक नौजवान था जिसका नाम था मुगीरा। क्या नाम था? बोलो ऊंची, ये तो सबक पढ़ा रहा हूँ, याद करके जाओ। मुगीरा, बोलो ऊंची, क्या नाम था? मुगीरा। बहुत पाक दामन था और हसीन भी बहुत था। चेहरा बहुत हसीन था, लेकिन सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा खूबसूरत था। कपड़े की दुकान पे काम करता था। एक औरत उसके यहाँ कपड़े लेने आई तो उसने उस नौजवान को देखा, तो जो ही देखा ना उसको इसके इश्क हो गया। नजर से नजर मिल गई, इश्क की मीनार खड़ी हो गई। कितने ऐसे होते हैं ना लट्टू। मैंने तो उसको एक दफा देखा, बस तेरे से प्यार ही हो गया। अब बोल तू क्या करो, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू बोल आसमान से तारे तोड़ के ला, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हालांकि मच्छर भी नहीं मार सकता। ये कितने लट्टू यही तो भाग जाते उठा उठा के। रोजाना भागती है हमारे घरों की लड़कियां, रोजाना नौजवान भागते, ये पंखों पे लटक जाते, ये रेलों पे कट जाते, क्योंकि वो अब आगे नहीं जा सकते, वापस घर नहीं आ सकते, क्योंकि इन्होंने पेपर में दे दिया है बाप ने मेरा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। अब कहाँ जाए, पैसे खत्म हो गए, समाज को क्या मुंह दिखाए। और एक ही रास्ता है, कहाँ क्या शताब्दी आएंगे कट जाएंगे। ये कोई कम किससे? रोजाना मैसेज आते, फुला की लड़की भाग गई, फुला की लड़की पंखे से लटक गई, फुला का लड़का जहर पी लिया। ये जिना तो है, सब क्या हो रहा है। ये भाग के कहीं चिल्ले की जमात में थोड़े ही जाते हैं।
पैसे खत्म होते आ जाते, तब तो सारा मामला निकल चुका होता है। 25 साल तेरे बाप ने तेरे को ये दिन देखने के लिए किया था, अब ये बेचारा बाजार में क्या मुंह दिखाएगा? तुम्हारे माँ बाप की इज्जत तुम्हारे हाथों में, चाहो बर्बाद करो, चाहो इसकी हिफाजत करो। बर्बाद करोगे अरश वाला खुदा नाराज हो जाएगा, बाप की इज्जत बचाओगे मुस्तफा फरश पे, खुदा अरश पे राजी हो जाएगा। अपने माँ बाप के लिए रहमत का जरिया बनो, वबाल न बनो, जहमत न बनो। उनको दुख सुख नहीं दे सकते तो दुख भी ना दो। तो वो बहुत खूबसूरत था। वो लड़की, वो औरत आई, उसने उस लड़के को देखा, उसको इश्क हो गया। अब उसने जितने कपड़े खरीदने थे उससे ज्यादा खरीदे। उसकी गठड़ी बोझल हो गई। वो कहने लगी मालिक के दुकान से, मेरे बाजुओं में इतना जोर नहीं इसको उठा सकूं, अब उस नौजवान को मेरे साथ कर दीजिए, मेरे घर तक मेरी गठड़ी छोड़ दे। इसकी नीयत में फसाद था। मालिक के दुकान को पता न चला, इसने इस नौजवान को इसके साथ कर दिया। वो घर गई, सारे दरवाजे बंद कर दिए, हयासोस लिबास भी फेंक दिया, और उस नौजवान को दावत जिना दी। वो सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा इन्नी अखाफ अल्लाह, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो हर वक्त बचता रहा। आखिर में उसने सोचा अब तक बचा रहा हूँ, कहीं इसके हथकंडे में फंस न जाऊं। उसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। जब अंदर गया, पायखाना किया और सारा पायखाना अपने जिस्म पर मल दिया। बाहर आया, उसके बदन से बदबू फूटने लगी। उस नौजवान का सारा नशा, उस औरत का सारा नशा उतर गया। उसने कहा दरवाजे खोल दो, ये तो कोई पागल दीवाना लग रहा है। उसकी दहलीज को फलांगते हुए वो नौजवान कहने लगा मालिक मेरा तन गंदा हो गया, लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। कायनात का बेहतरीन जवान वो है जो जिनसी ख्वाहिश से महफूज रहे। बाहर एक नहर थी, वहां उसने गुसल किया। जब तक जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्क अंबर की खुशबू आती थी। उसका नाम ही पड़ गया मुगीरा मुश्की। जब वो मर गया, जहां उसको दफन किया गया, उसकी कब्र की मिट्टी से भी मुश्क की खुशबू आती। मेरे रब ने साबित कर दिया यहाँ वो जवान सोया हुआ है जिसने अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और कहा था इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। जुलेखा ने कहा था ना यूसुफ से, है तलक आजा आजा, कोई नहीं देखता। कमरे में काला बुत्ता, वही चादर डाल दी, काली चादर। कहा जब तुम खुदा से भी छुप गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तू तेरे झूठे खुदा से छुप सकती है, मेरा खुदा सातवीं कोठड़ी के अंधेरे में भी देखता है। फिर दौड़ लगाना यूसुफ का काम था, ताले तोड़वाना मेरे रब का काम था। अगर कोई है तलक कहने वाली मिल जाए ना जिंदगी में, नौजवानों से कहता हूं, तो माज़अल्लाह कहकर यूसुफ की सुन्नत को जिंदा करना। बोलो इंशाल्लाह तो बोलो। छठे नंबर पर मेरे नबी ने फरमाया रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। इतना मख्फ़ी सदका किया, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी न चले। हम कहाँ ऐसे सदके ढूंढे? हम तो 10 के बीच में उसको जलील करते। तू वही है ना जिसने परसों 200 की नोट मेरे से ली थी। भाई मुस्तहिक है तो उसके मुस्तहिक होने का खुद ख्याल रखो, जलील ना करो। बहन गरीब है तो उसके बारे में पैसा छोड़ के आओ, उसके बारे में राशन छोड़ के आओ, ताकि उसको इस बात की शर्मिंदगी न हो मैं मेरे भाई की मोहताज हूँ। शरीयत तो ये बताती है। हम ताने मारते, हमारे हाथ नीचे जितने होते हैं ना, हम अगर मोहसिन है, एहसान करने वाले, अल्लाह ने हमें इस कदर बनाया है, अल्लाह ने इस काबिल बनाया है, तो हम उनसे उल्टी खिदमत लेते। अरे उसको आना ही पड़ेगा क्योंकि उसने मेरे से पैसे लिए, हम उसको दबाते हैं। ऐसे पैसे अल्लाह मुंह पे मार देगा। सदके गरज से नहीं होते, सदका बेगरज होता है। हदिया गरज से नहीं होता, हदिया बेगरज होता है। जिस हदिया में गरज हो वो हदिया नहीं है, रिश्वत है। और अल्लाह एक का कितना देता है? 10। कुरान में है ना, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। कुरान में अल्लाह ने 1 2 में 10 दूंगा। राबिया बसरिया बड़ी अल्लाह वाली थी, इसके डेरे पे मेहमान आते थे, खाते थे। एक दफा खादिमा से पूछा मेहमान आए, कहा कितनी रोटी है? कहा एक ही है। कहा मेहमान को दे दो।
थोड़ी देर के बाद मेहमान तो खा के चले गए। थोड़ी देर के बाद किसी ने कुंडा खटखटाया। कहा मन दक्कल बाग, दरवाजा किसने खटखटाया? खोला गया, कहा फुला बादशाह ने भेजा है, आपको ये हदिया दिया है। प्लेट में रोटियां थी, गिनी 5। कहा ये मेरी नहीं हो सकती, तू गलती से यहाँ आ गया है, तुझे कहीं और जाना था, तू गलती से यहाँ आ गया है, मेरी नहीं हो सकती। उसको वापस कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा आया। यकीन की बात देखो, ये यकीन था इन लोगों का। मन दक्कल बाब, किसने दरवाजा खिटखिटाया? कहा फुला बादशाह ने, आका ने भेजा है, आपको हदिया है। रोटियां थी, गिनी 7। कहा ये मेरी नहीं हो सकती, इसको भी वापस कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा आया, उसने दरवाजा खटखटाया। पूछा कौन? कहा फुला बादशाह ने भेजा है, आपका हदिया है। गिनी 10। कहा ये हमारी है। खादिमा कहने लगी पहले 2 भी तो कहते हैं आपकी है। कहा नहीं, पहले थी 5, फिर थी 7। मेरे अल्लाह ने कुरान में कहा 1 2 में 10 दूंगा। मैं उसकी बंदी तब वसूल करूंगी जब अल्लाह 10 बना करके देगा। यहां तो ज़कात नहीं देते, कुर्बानी अदा नहीं करते। एक ही बकरा लाते, माशाल्लाह मौलाना 45,000 का है। मैंने अच्छा माशाल्लाह। कहा 8 आदमियों की नियत की है। मैंने कहा 9वां मुझे भी ले ले। ऐसा कौन सा बकरा है तेरे बकरे में 8 आ गए? कुर्बानी अदा नहीं होती, ज़कात नहीं देते, ये सदका क्या करेंगे? थोड़ा कुछ इमाम मुअज्जिन का ख्याल रखा करो, अपनी कमाई में से कुछ पैसा इनको दे दिया करो। हम तो अल्लाह से कहते हैं तू ये काम कर तो मैं इतना दूंगा। जैसे अल्लाह को कहते कि करना ही पड़ेगा, तू करेगा तो ये करूंगा। तू मेरा पहले काम कर, तू इम्तिहान में पास कर तो मैं 100 रुपये दूंगा। हमारे सदके क्या सदके, 500 रुपये मस्जिद में देते, बोर्ड पे नाम ढूंढते। अभी जो कब्रिस्तान का काम होगा उसमें भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपने कहा नहीं, इसने मुझे क्या पता, पड़ेगी जरूरत। अरे सब साथ देंगे, वो इन जोर से कहो इंशाल्लाह। सबको पैसा लगा, कौन कौन पैसा देगा बोल बताओ, चलो इंशाल्लाह। माशाल्लाह देखो बच्चे भी उठा रहे, बच्चे भी माशाल्लाह हाथ उठा रहे। चलो माशाल्लाह, अल्लाह सबके माल में खूब बरकत देगा इंशाल्लाह। 1 2 आंखें बंद होगी, अल्लाह ताला करोड़ों के हिसाब से देगा। अब आखिरी सुन लो, 6 सुनाए मैंने। 1 इंसाफ पसंद बादशाह, नंबर 2 वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, नंबर 3 वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, नंबर 4 मिले अल्लाह की रजा के लिए, जुदा हुए अल्लाह की रजा के लिए, नंबर 5 वो नौजवान जिसको किसी औरत ने, खूबसूरत औरत ने दावत जिना दी, उसने अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी दावत को ठुकरा दिया, और नंबर 6 ऐसा मख्फी सदका किया, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी न चला, और नंबर 7 आखिरी सुन लो, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, उठते बैठते चलते फिरते वो अल्लाह की याद में लगा रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा और उसकी आंखें आंसुओं का खिराज पेश करती रही। मेरे नबी ने फरमाया कोई साया ना होगा, अल्लाह इस जाकिर को अर्श का ठंडा साया देगा। बोलो इंशाल्लाह जिक्र करने वाले बनेंगे। अब बोलो जोर से अल्लाह, बोलो ऊंची और जोर से बोलो अल्लाह, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूल, और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह 3 दफा। एक दफा कहता है ना बंदा, एक दफा अल्लाह, अल्लाह रहमत की नज़र से देखता है, और जिसकी तरफ अल्लाह नज़र रहमत से एक दफ़ा देखता है ना, रहमत की नज़र से एक दफ़ा देखता है, उसके 70 गुना जल के राख हो जाते हैं। तो उठते बैठते चलते फिरते वो डिजिटल तस्बीह आती है, नौजवानों से कहता हूँ डिजिटल तस्बीह एक उंगली शहादत की उंगली पे लटका दिया करो और चलते फिरते अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह बहुत राजी हो जाएगा। आज आंखें खुली हैं, अल्लाह को याद करके मरो। एक बाबा थे, वो बाजार में खड़े रो रहे थे, तो किसी गुजरने वाले ने कहा बाबा तू क्यों रो रहा है? कहा आज मेरा प्रोग्राम था इन दुनिया वालों की और अल्लाह की सुलह करा दूं। कहा क्या हुआ? कहा वो मानता ये नहीं मानते, मैं इन्हें कहता हूँ, वो कहता है ले आ मेरी चौखट पर, एक आंसू बहाएगा मैं पिछले सारे गुनाहों को धो डालूंगा, बल्कि इनके गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। मैं इन्हें इतना समझाता हूँ, ये इतने निकम्मे मेरी सुनते ही नहीं है। अगले दिन वही बाबा कब्रिस्तान में खड़े रो रहे, तो वही आदमी ने पूछा बाबा तू बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तान में भी रोता है, आज क्या प्रोग्राम था? कहा आज मेरा प्रोग्राम था इन कब्र वालों की और अल्लाह की सुलह करा दो। कहा क्या हुआ? कहा आज ये मानते वो नहीं मानता है।
कबल इसके कि वो मानने से इनकार कर दे, सूरज मगरिब से निकल आए, सांसों की डोरी टूट जाए और घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, कमर झुक जाए, आंखें धस जाए, उससे पहले पहले अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह को मना लो। अल्लाह भी जिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों की इत्मीनान पैसों में नहीं है, दिलों का इत्मीनान बंगलों में नहीं है, दिलों का इत्मीनान अच्छे कपड़ों में नहीं है, दिलों का सुकून अच्छे अच्छे खानों में नहीं है। दिलों का सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान ले लो, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करो। इंशाअल्लाह तुम मरोगे नौसारी में, अल्लाह तुम जाकिर बन के मरोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस को खोल देगा। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कई सुनी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तो खाया भी नहीं है और 1 घंटा आपने पानी भी नहीं दिया। नज़म की फरमाइश, मेरा कोटा पूरा हो चुका है। मैं तो रोजाना कहीं ना कहीं जाता हूँ, थक गया हूँ। इसलिए आपको अगर नात न सुना हो तो आप बुरा मत मानना, है ना। अभी तो बताया ना, आप बुरा नहीं, दिल में कुछ आना नहीं चाहिए, ठीक है जी। मुझे सुना दूं? मजमे में कहाँ कोई बोलता है, कोई बोले तो शौक भी हो सुनाने का। अब बोल रहे मदीना जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। अल्लाह मदीने की मौत दे, बोलो आमीन बोलो। कितने वहां जाते हैं ना, रोते, जाना होता है ना, कहते इमाम साहब से दुआ करना सही सलामत वापस आ जाओ। कहाँ क्यों, कहाँ वो सुना है वहाँ बहुत भीड़ होती है, कितने दबके मर जाते। अरे मर जा, वहाँ यहाँ रखा क्या है, अच्छा है ना वहाँ की मौत अल्लाह दे दे, जन्नतुल बकी में दफन हो जाएंगे। अल्लाह बोलो आमीन, मदीने की मौत नसीब फरमाए। अब मदीने पे एक नात सुन लो। आरज़ूए मदीना है दिल में और कोई तमन्ना नहीं है। आरज़ूए मदीना है दिल में और कोई तमन्ना नहीं है। उसमें जन्नत का जलवा है लोगों और कहीं ऐसा जलवा नहीं है। जब दरे खुल्द पर पहुँचे हजरत, खुल्द यानी जन्नत, दर यानी दरवाजा, दरे खुल्द यानी जन्नत का दरवाजा। जब दरे खुल्द पर पहुँचे हजरत, आके हूरे यूं बोली अदब से। जब दरे खुल्द पर पहुँचे हजरत, आके हूरे यूं बोली अदब से। बेतकल्लुफ चले आओ आका, बेतकल्लुफ चले आओ आका, आपसे कोई पर्दा नहीं है। बेतकल्लुफ चले आओ आका, आपसे कोई पर्दा नहीं है। आपको शेर समझ आता है? ये सब उर्दू वाले, इंग्लिश वाले हैं, मराठी वाले तो नहीं। अरे सुभान अल्लाह तो कहो, कैसी बात। और एक दफा बोलो। अब तो बहुत खूबसूरत शेर बोलना पड़ेगा आपको। जब जब चले अर्श से शाह वाला, गोश उल्फत से हक ने पुकारा।
से शाह वाला जब चले अर्श से शाह वाला गोश उल्फत से हक ने पुकारा ठहरो ठहरो अभी या मोहम्मद ठहरो ठहरो अभी या मोहम्मद हमने जी भर के देखा नहीं है ठहरो ठहरो अभी या मोहम्मद हमने जी भर के देखा नहीं है। खुद अल्लाह कह रहा है ठहरो ठहरो अभी या मोहम्मद हमने जी भर के देखा नहीं है। तो मेरे अल्लाह को मेरे अल्लाह ने मोहम्मद को कितना खूबसूरत बनाया होगा। अल्लाह ने मेरे नबी को कितना हसीन बनाया होगा। अल्लाह ने सारी कायनात अपनी मर्जी से बनाई, मोहम्मद को उनकी मर्जी से बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि सारी कायनात को अल्लाह ताला ने सारी कायनात कुन कहकर बनाई और सारी कायनात ने कुन फयकुन, अल्लाह ने कुन कहा फयकुन, वो वजूद में आ गई। लेकिन शायर कहता है, हस्सान इब्ने साबित का शायर है, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। तुझे ऐसे पैदा किया जैसा तू चाहता था। अफसोस इस बात का है, इतने खूबसूरत नबी के उम्मती है, काम कितने बदसूरत है। हसीन नबी के उम्मती है, काम कितने बदसूरत है। अब देखो मेरे नबी का हमसे लगाव कैसा था। अब आपकी आंखें आंसुओं से अश्क बार हो जाएगी। अब मेरे नबी की तरफ देखो। हक ने फरमाया महबूब मेरे आरज़ू जो भी हो मांग लीजिए। अल्लाह कह रहा है अपने नबी को, हक ने फरमाया महबूब मेरे आरज़ू जो भी हो मांग लीजिए। दोनों आलम में तुमसे ज़्यादा, दोनों आलम में तुमसे ज़्यादा कोई भी मेरा प्यारा नहीं है। अल्लाह कह रहा है, दोनों आलम में तुमसे ज़्यादा कोई भी मेरा प्यारा नहीं है। क्या मांगा मेरे नबी है, क्या मांगा? अब सुनो शेर, नबी की वफा देखो और अपनी जफा देखो। आप बोले मुझे गम है इसका, बख्श दो मेरी उम्मत को मौला। आप बोले मुझे गम है इसका, आप बोले मुझे गम है इसका, बख्श दो मेरी उम्मत को मौला। हक ने फरमाया उम्मत भी बख्शी, हक ने फरमाया उम्मत भी बख्शी। गम तुम्हारा गवारा नहीं है। हक ने फरमाया उम्मत भी बख्शी, गम तुम्हारा गवारा नहीं है। अब आखिरी शेर, ये शेर आपको जब आमीन का मौका है आप जोर से आमीन कहेंगे, है ना, इंशाअल्लाह। है सभी को यही बस तमन्ना, जीते जी देख
देख लूं मैं मदीना। अरे जोर से बोलो। है सभी को यही बस तमन्ना, जीत जी देख लूं मैं मदीना। है सभी को यही बस तमन्ना, है सभी को यही बस तमन्ना, जीत जी देख लूं मैं मदीना। अब तो आका बुला लो कि कोई, अब तो आका बुला लो कि कोई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अब तो आका बुला लो कि कोई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आरज़ूए मदीना है दिल में, और कोई तमन्ना नहीं है। जी अब कुछ रह गया क्या? खाना तो रह गया मेरा, अब तो मना कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि चलो अब जाओ। खाना तो शाकिर भाई के घर खाना है माशाल्लाह, बेचारे बहुत मोहब्बत करते, बहुत टाइम से कह रहे थे लेकिन क्या करूं मैं नहीं आ सका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बोलो अल्लाह की तौफीक से हम जमा हुए हैं, अल्लाह का फजल शामिल हाल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में आना हो गया। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला शाकिर भाई के उम्र में बरकत अता फरमाए। इनके भाई कोविड में इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला इनके मरहूम भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। इनके भाई की भी आरजू थी कि बुलाया जाए, कई टाइम से सुनते रहते हैं बयानात को, इनको मेरे से दिली लगाव था, मोहब्बत थी। अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत की लाज रखी। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को मिला दिया। पहले भी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी वहाँ कछोली में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी दावत पर हम यहाँ आए, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। आपने अकीदत से मोहब्बत से हमें सुना और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने जितनी बातें कहलवाई हम सबको अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसका पूरा सवाब हमारे गांव के कब्रिस्तान को अल्लाह ताला मरहुमीन तक पहुंचाकर सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं, या अल्लाह हम सबको अपनी जवानी की कदर करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह इंटरनेट मीडिया के गलत इस्तेमाल से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, तेरी रज़ामंदी वाले अमाल करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह नमाजों का पाबंद बना, कुरान की मोहब्बत हमारे सीनों में डाल दे। कुरान पढ़ते पढ़ते हमारी मौत आए, सजदे में हमारी मौत आए, किसी बंदा बंदी का हम पर कोई हक ना हो। या अल्लाह हम सबको ऐसी सआदत मंदी वाली मौत नसीब फरमाना। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस या अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन के फैसले फरमाना। जन्नत की क्यारी में, या अल्लाह रियाजुल जन्नत में, या अल्लाह सजदे के आलम में बुला लेना मेरे मौला, बुला लेना मेरे मौला। या अल्लाह इस मजमे में जो बीमार है शिफा अता फरमा। या अल्लाह जिनके जितने रिश्तेदार इंतकाल कर गए सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हालात को दुरुस्त फरमा। या अल्लाह काबिल, कंदार, अज़रबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फ़लस्तीन, बर्मा, जहाँ कहीं जितने इस्लामी ममालिक है, मुसलमान जहाँ कहीं परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ख़वातीन की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा। जगह जगह या अल्लाह तबलीगी इज्तिमा चल रहे हैं। या अल्लाह तमाम इज्तिमाआत को काम जानता है, तो आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। तूने कुरान में कहा या अल्लाह खाइनतल
आयुन वमा तुख्फी सुदूर। या अल्लाह तू आंखों की इशारों को भी जानता है, कौन कितना दुखी है अल्लाह इनसे अच्छा तू जानता है। या अल्लाह दुनिया वालों से मांगना हो उनके लहजे में बोलना पड़ता है, तू लहजों का मोहताज नहीं है, किसी भी लहजे में तुझसे मांग लिया जाए। तू कहता है एक दफा मेरी दहलीज पे आ जा, तेरे सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, तेरी झोली भरने में देर नहीं हो सकती। या अल्लाह ये तो हम ही ऐसे नाशुक्रे हैं, तेरा दर छोड़ के इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। या अल्लाह तूने कुरान में कहा वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे मुझसे मांग मैं तुझसे बहुत करीब हूँ। या अल्लाह हमें तेरी वहदानियत समझा दे, या अल्लाह तेरी ज़ात पे यकीन हमारा बना दे। या अल्लाह तेरी बादशाहत को समझा दे, तू बहुत बड़ा है। या अल्लाह तू कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, हर चीज़ फना हो जाएंगी, या अल्लाह तेरी ज़ात बाकी रहेंगी। या अल्लाह हमें जन्नत में तेरा दीदार कराना, और हमारा वो अमल नहीं है तुझसे तेरा दीदार मांग सके। या अल्लाह आंखों पे या अल्लाह आंखें आवारा बन गई। या अल्लाह कान गाने सुनते हैं, जुबान गाली बोलती है, पेट में लुक़्मे हराम के जा रहे हैं। ये पाँव ढोल तमाशों के नजर हो गए। एक लड़की सड़क के पास से गुजर जाए, अच्छों का ईमान फिसल जाता। अल्लाह पूरा वजूद गुनाहों में लिथड़ा हुआ है। यही अमल करते करते आवारगी में बदमाशी में मर गए, तुझसे तेरा दीदार कैसे मांग सकते हैं? तू ही तेरे फजल से तेरा दीदार कराएगा, तू ही जन्नत की नहर अता करेगा। या अल्लाह तूने कुरान में कहा शराब की नहर दूंगा, शहद की नहर दूंगा, दूध की नहर दूंगा, पानी की नहर दूंगा, नहरों को तेरे साथ साथ चलाऊंगा। या अल्लाह हम जन्नत को भूल गए, हमने जहन्नम के दरवाजे खोल के रखे हैं। अल्लाह हमने जहन्नम को जला के रखी है। अल्लाह जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, हम जानते हैं, तेरे नबी का फरमान है अल्लाह ऐसी आग होगी चेहरों की चमड़ियां निकल जाएंगी, ऐसी आग होगी। या अल्लाह लहुम मिन फौकिहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल, ऊपर भी आग नीचे भी आग, ओढ़ना भी आग का बिछोना भी आग का, अंतड़ियां कट कट के निकल जाएंगी। मेरे नबी ने फरमाया एक एक आदमी का बदन जल जल कर सूज सूज कर 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाए। या अल्लाह कुत्तों की तरह ज़बानें लटक जाएंगी। या अल्लाह हम सारा कुछ जानते हैं, काम सारे जहन्नम वाले कर रहे हैं। या अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे। या अल्लाह हमें मस्जिदों से वाबस्तगी इख्तियार करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें उलमा से जोड़ दे, मुअज्जिन की अल्लाहु अकबर की सदा का एहतराम नसीब फरमा। या अल्लाह दीन की नौकरी करने वाले इमाम और मुअज्जिन का एहतराम नसीब फरमा, मस्जिदों का एहतराम नसीब फरमा। तेरे जितने दीन के शोबे हैं या अल्लाह हमें उन शोबों से जोड़कर जन्नत का मुसाफिर बना दे। या अल्लाह जहन्नम वाले आमाल करने से हमारी नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। या अल्लाह मांगते नहीं आता, मांगना सिखा दे। जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़िद कराया बिलखुसूस हमारे शाकिर भाई, हमारे कारी इमरान साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं। कारी इमरान साहब या अल्लाह इनकी बच्चियों को अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा। या अल्लाह इनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनके मिसवाक के कारोबार में, बिजनेस में या अल्लाह सुन्नत को फ़रोग दे रहे हैं, खूब बरकत अता फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।